सभी को सुप्रभात, हैप्पी सैबत। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मैं नॉर्दर्न इंडिया यूनियन की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करूं। और बहुत ही खुशी हो रही है कि आज इस सब्बत के पवित्र अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं सभी का फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस सब्बत की भक्ति में। आइए इस सब्बत की भक्ति को हम शुरू करेंगे। उसके लिए हम छोटी सी दुआ करेंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करते हैं, दुआ करते हैं। पवित्र 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 आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर के पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु, आपने रात भर हमको संभाला है और ये सुंदर सा पवित्र दिन हमको दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु जहाँ कहीं पर से भी प्रभु आपके सेवक और आपके लोग आपके पवित्र नाम में एकत्रित हुए प्रभु, उन सभी को आशीष देना। और आज का सब्बत दिन का जो आशीष आपने हम सबके लिए रखा है प्रभु, हम सबके ऊपर उसे उंडेलना। और प्रभु आज इस सब्बत स्कूल में हम जो भी पाठ सीखने जा रहे हैं उसे सीखने के लिए, समझने के लिए सहायता और मदद करना। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी को मार्गदर्शन करना, ताकि जो भी कुछ हम सीखे हम उसी के अनुसार अपना जीवन चलाए, ताकि प्रभु आपके आशीषों का हर पल हम अनुभव कर सके। प्रभु जो प्रवक्ता जो सिखाने जा रहे हैं उनके होठों को स्पर्श करना और प्रभु उनके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द प्रभु आपकी ओर से आशीषित होकर हम सभी के लिए आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। जितने सुनने वाले हैं उन सबों को आशीषित करना। आगे का सारा समय आपके पवित्र हाथों में देते हुए ये छोटी सी नम्र विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग और हैप्पी सैबत आप सबको। हमारे पहले गीत के लिए हम यीशु के साथ दोस्ती यारा ये गीत गाएंगे। हमारे अगले गीत के लिए हम राहों में कांटे अगर हो ये गीत गाएंगे। विश्वास
लिए हम यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं ये गीत गाएंगे। ली ने अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्टर कार्यकर्ता के रूप में अपना छोटा दिन बिताया। उन्होंने सप्ताह के बाद हर दिन काम शुरू किया। तनाव इतना भारी हो गया कि उन्होंने सामना करने के लिए शराब पीना, धूम्रपान करना, जुआ खेलना शुरू किया। ली की विकसित जीवन शैली ने उनके परिवार पर दबाव डाला। उनकी पत्नी ने उनके जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया। उन्हें दौरा पड़ा। यह इतना बुरा था कि उन्हें लकवा मार गया था। उनके शरीर का बायां हिस्सा हिलने के सक्षम नहीं था। ली को हटाने के लिए एक आपातकालीन ऑपरेशन किया गया था। खून का कपड़ा यह उसके जीवन को बचाता है, लेकिन यह सब उसके लिए परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ली सब कुछ जारी रखता है। एक दिन पहले ली ने अपने चचेरे भाई के साथ बातचीत की। उसने एडवेंटिस्ट चर्च के बारे में बताया, लेकिन ली ने विचारों को खारिज कर दिया और मजाक में कहा कि वे एक दिन अपने चचेरे भाई चर्च में शामिल होंगे। 20 साल बाद ली को दिल के दर्द से पुनर्जीवित किया गया था, जो कि जीवित रहने के लिए भाग्यशाली था। ये वह क्षण था जब वे अपने चचेरे भाई के शब्दों को याद करते जो उन्होंने भगवान के लिए रोया था। एडवेंटिस्ट चर्च का सदस्य उसके लिए प्रार्थना करने आए। उसके चमत्कारी को देखकर भगवान को धन्यवाद दिया और चर्चों के शहरी केंद्र ने देखभाल, सहचार्य, आपूर्ति प्रदान की। स्वस्थ भोजन और प्रार्थना जो जीवन को बदल देती है। वे चर्च के सदस्यों के साथ लोगों के घरों में आपूर्ति करने के लिए गया था। बाइबल अध्ययन में भाग लिया।
और अपने जीवन में आशा की एक नई भावना महसूस की। चर्च में एक सब्बत की सुबह उसने एक गीत गाना सुना जिसने उसे याद दिलाया जब वह एक बच्चा था तब वह गीत गाता था। जब वह पवित्र आत्मा को अपने दिल को छूता हुआ महसूस करता था। यह वह क्षण था जब उसने प्रभु को स्वीकार किया और बपतिस्मा लेने का फैसला किया। ली अब एक चर्च का डीकन है। 2018 में प्रभाव के शहरी केंद्र में एक सक्रिय भागीदार है। 13 सब्बत की भेंट का एक हिस्सा इस केंद्र के काम के माध्यम से पूरे ताइनाम में प्रभाव के कई शहरी केंद्र का निर्माण करने के लिए चला गया। ली जैसे लोग यीशु को स्वीकार करने आए हैं, उनके दिल कृपया इस क्षेत्र में प्रभावशाली लोगों के शहरी केंद्र के लिए प्रार्थना करने। 13 सब्बत की भेंट के आपके योगदान के लिए धन्यवाद। तेरे लहू के वसीले होंगे पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा।
प्रिय दर्शकों, आपको प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर ने हमको कितना अच्छा ये सुंदर अवसर दिया है कि हम साथ मिलकर प्रभु के वचनों को सीख सकते हैं। यह अध्ययन हमारे लिए दिए गए हैं ताकि इसको हम बार बार सीखें, ये भूलें नहीं और इन पर चलने वाले हो सकें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आखिरी त्रिमास है 2021 का चौथा त्रिमास। इसका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं और सबको मैं हैप्पी सैबत और यीशु सहाय कहती हूँ, जय मसीह की आप सबको। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जिन्होंने राज़ी हुए हैं आज का अध्ययन सिखाने के लिए, उनका भी मैं दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आपका स्वागत करती हूँ। पास्टर आर भारती, आपका भी। क्या आप दोनों मौजूद हो सकते हैं हमें इस लेसन के बारे में अध्ययन कराने के लिए? आइए दर्शकों, इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चलें, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे इस लेसन को पढ़ाने में। और मैं चाहती हूँ कि पास्टर फ्रैंकलिन हम सब के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र सब्त के लिए और आज की पवित्र संगति के लिए और इस अच्छे मौके के लिए जहाँ पर कि हम सब मिल बैठकर प्रभु आपके सबत स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। हम विशेष करके मिसेस भारती के लिए, पास्टर भारती के लिए और मैं अपने आप के लिए प्रभु दुआ मांगते हैं। आपने हमें आज के सबत स्कूल पाठ को साझा करने के लिए चुना है। प्रभु हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ दे कि जो कुछ भी हमने तैयारी करी है वो हमारी ओर से नहीं पर पूरी तरीके से प्रभु आपके पवित्र शास्त्र की ओर से हो। और जितने भी हमारे दर्शकगण हैं जो कि अपने अपने घरों में बैठकर या किसी और स्थान में बैठकर प्रभु आज के सबत स्कूल पाठ को सुनते हैं, हम सब की मदद करें कि हम इसके द्वारा प्रभु और भी आपके नज़दीक आने वाले बन सकें। प्रभु हम आज के संपूर्ण सबत स्कूल पाठ के अध्ययन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे पापों को, गुनाहों को प्रभु आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, हमारा जो ये आज 2021 का चौथा त्रिमास है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इस बार जो हमारा ये विचार विमर्श चल रहा है वो है व्यवस्था विवरण में वर्तमान सत्य। व्यवस्था की जो पुस्तक है उसको आज के सत्य में, आज के जीवन में हम किस तरह से समझें, यही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और जो हमारा आज के पाठ 5 का अध्ययन हम करेंगे, उसका शीर्षक तेरे फाटकों में परदेसी। और अजीज़ों, जो आज का याद वचन है उसको भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। आप भी अपनी बाइबल खोल सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जब हम इस पद को पढ़ते हैं, ये व्यवस्था विवरण की 10 अध्याय के 19 पद से लिया गया है और पवित्र पुस्तक में इस तरह लिखा है, इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेसी थे। प्रभु के ये वचन पढ़ने जाने पर आशीष हो। अजीज़ों, जैसा कि हम इस व्यवस्था विवरण के पाठ को हम सीख रहे हैं, बहुत सी बातें हैं जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि परमेश्वर को प्रेम करना ज़रूरी है और आज हम सीखेंगे कि जो हमारे साथ लोग हैं, जो हमारे बीच में लोग रहते हैं, उनसे भी हमें किस तरह से पेश आना चाहिए, किस तरह से हमारा व्यवहार हो। सिर्फ बातों में ही नहीं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम उसको सीख रहे हैं तो वो हमारे व्यवहार में होना चाहिए कि अपने पड़ोसी से भी। यीशु मसीह कहते हैं मरकुस की इंजील में कि तुम्हारा जो है मरकुस 12:30 में कि इसके साथ ही परमेश्वर से प्रेम करो और इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि तुम जो है अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। और अजीज़ों, हमारे पड़ोसी में हमारे जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, उनसे हमें प्रेम रखना है, उनसे अच्छा व्यवहार रखना है। इन्हीं बातों को आज बहुत विस्तार से और बहुत नम्रता के हम सीखेंगे, नम्रता के साथ सीखेंगे, ताकि जो है ये हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन जाए, क्योंकि प्रभु को ये सब बातें पसंद हैं। आइए हमने अपने अध्ययन को शुरू करते हैं और हम रविवार के अध्ययन में चलते हैं। पास्टर भारती से मैं चाहूँगी इस पर हमारा जो प्रश्न है इस पर वो रोशनी डालेंगे। रविवार का शीर्षक है अपने दिलों का खतना करें और मैं पास्टर भारती से चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब है कि अपने दिलों का हम खत्म ना करें, इसका क्या अर्थ है, आप समझाइए। कि आज के संदर्भ में हम इस व्यवस्था विवरण की किताब को सीखने के लिए जा रहे हैं कि व्यवस्था विवरण की किताब हमें आज के वर्तमान समय में वर्तमान सच्चाई जो है वो हमारे सामने क्या पेश करती है। और आज जो यहाँ पर सवाल किया गया है
कि दिलों का खतना जो है उससे क्या मतलब है, इसके ऊपर परमेश्वर का वचन जो है वो क्या बताता है, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। और इसके लिए एक आयत में पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 10 अध्याय और इसकी 16 आयत में लिखा है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। ये 16वीं आयत जो है प्रश्न से संबंध रखती हुई जो है यहाँ पर यह बताई गई है कि हम अपने अपने हृदय का खतना करें और अपने मनों को जिद्दी ना बनाएं, हठीले ना बनाएं, कठोर ना बनाएं। और जब हम परमेश्वर के वचन में खतना का हम जिक्र देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की जो चुनी हुई कौम थी, जो इस्राएल के लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, उनका जो है परमेश्वर ने ये एक बाहरी तौर से निशान दिया था उनको कि तुम अपने अपने बच्चों का खतना करना, जिससे कि एक ये निशान तुम्हारे और मेरे बीच में जब वो रहे। ये एक बाहरी तौर से निशान था और इसको करने के साथ जो है वो अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाते थे कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा परमेश्वर हमारा जो है वो मालिक है। और ये बाहरी निशान जो है परमेश्वर ने उनको दिया। और आज जो है आज के वातावरण में हम जो है देखते हैं कि ये एक बाहरी निशान था, लेकिन हम आज के वर्तमान सत्य में जब देखते हैं और इसको पढ़ते हुए हम जब नए नियम में जाते हैं तो नया नियम जो है हमें इसी बात को यहाँ पर दोहराता है कि बाहरी दिखावे से, बाहरी चिन्ह से ज़्यादा जो महत्व है वो हमारा अंदरूनी निशान जो है उसका ज़्यादा महत्व है कि हम अपने दिलों का खतना करें। हम अपने दिलों को जो है वो हलीम बना करके, नम्र बना करके परमेश्वर में हम अपना पूरा भरोसा जो है दिखाएं। यानी कि हम परमेश्वर से, अपने दिमाग से, अपने दिल से और अपने जीवन से हम पूरी तरह से जो है हम प्यार करें। और ये सवाल जो है नए नियम में एक यहूदी व्यक्ति ने जो है, नौजवान ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु मुझे जो है वो सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। और वहाँ जो है खुदावंद यीशु मसीह उनको यही बताते हैं कि तुम अपने दिल से, दिमाग से और अपने पूरे जीवन से जो है खुदावंद यीशु मसीह को प्यार करो, परमेश्वर को प्यार करो। और हम जो है पूरे निष्ठा के साथ, पूरे स्वभाव के साथ, पूरे जो है दिल के साथ हम परमेश्वर की जो है वो सेवा करें। और परमेश्वर की सेवा करने का मतलब है हम उसके लोगों की सेवा करें। ये आज जो है वो हमें दिखाया गया है कि हम अपने दिलों को लेकर के परमेश्वर के पास आएँ और परमेश्वर ही हमारे दिलों को धो करके, पाक और साफ करके अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करे। और यही असली और सच्चा मतलब है कि हम अपना दिलों का जो है वो खतना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जो है वो होना चाहिए। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका, आपने हमें अच्छे से समझाया कि दिल के खतने का क्या अर्थ है। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं। उसका शीर्षक है परदेसी से प्रेम करो। और पास्टर फ्रैंकलिन से मैं चाहती हूँ कि हमारे अजीज़ों, दर्शकों को समझाएं कि बाइबल के अनुसार परदेसी से प्रेम करने का क्या अर्थ है। हम देखते हैं कि जब हम ये शब्द सुनते हैं कि परदेसी का मतलब ही जो होता है कि किसी दूसरे देश का या किसी दूसरे राज्य का, शहर का, ये जो है वो गांव का। पर हम सोमवार के पाठ में हैं और सोमवार का पाठ का जो शीर्षक है वो परदेसी से जो है वो प्रेम रखने के बारे में जो है वो बताया जाता है। अब मैं सोचता हूँ कि हम जितने भी आज के सब स्कूल पाठ को सुन रहे हैं, हमने कभी न कभी जो है विदेश की या किसी दूसरे राज्य की, शहर की या गांव की जो है वो यात्रा की होगी। और जब उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो या शायद हम अपने बिजनेस पर्पस के लिए, अपने व्यापार के किसी काम के लिए, या फिर जो है हम अपने किसी पारिवारिक कार्यक्रम में या तो घूमने फिरने के लिए, या फिर किसी शादी ब्याह के तौर पर हम जो है वो किसी दूसरे देश में, राज्य में, शहर में, गांव में जो है वो जाते हैं।
और हम सब ये भी जानते हैं कि वो एक समय होता है, 1 हफ्ते का, 10 दिन का या 15 दिन का, और उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो हमें जो है वो क्या होना होता है, वहाँ से वापस आना होता है, क्योंकि वो देश या वो राज्य, शहर या गांव जो है वो हमारा जो है वो नहीं होता है। और उसी बात को जो है वो ध्यान में रखते हुए जो बाइबल हमको ये बताती है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये दुनिया जो है वो हमारा घर नहीं है। हम जो है एक परदेसी है, और बहुत ही शीघ्र जो है हम सबों को क्या करना है, इस घर को छोड़कर जो है, इस दुनिया को छोड़कर जो है हमें अपने स्वयं के घर में जो है वो जाना है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल की चंद आयतें हैं जो मुझे और आपको ये बताएगी कि हम जो है कैसे एक अजनबी है, एक परदेसी है, और हम बहुत ही शीघ्र जो है वो यहाँ से जाने वाले हैं। जो कुछ भी इस दुनिया में है वो हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है वो परमेश्वर का ही है। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय 14वें पद को पढ़ेंगे, लिखता है कि सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और जो कुछ वो है सब परमेश्वर का ही है। उसके बाद भजन संहिता 24:1 में लिखता है, अब पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी उसी के ही हैं। व्यवस्था विवरण 10:17 में लिखता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु भी है। वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न ही घूस जो है वो लेता है। व्यवस्था विवरण 32:39 में कहता है, यहोवा यूँ कहता है कि मैं ही हूँ और कोई दूसरा देवता नहीं, मैं ही मारता, मैं ही जिलाता, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ। एक आयत और पढ़ेंगे, कुलुस्सियों का 1 अध्याय 16 और 17 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की जो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वो सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तु में उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का जो है वो सिर भी है। तो यहाँ पर मैडम हम देखते हैं कि जब हमने शीर्षक ही देखा है कि परदेशियों से जो वो प्रेम करें, जो 4-5 आयतें मैंने आपको पढ़ के बताई है, इसका मतलब, इसका तात्पर्य यही होता है कि हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ जो है वो परमेश्वर का ही है। पर अब ये सवाल उठता है कि हम जो है परदेशियों से जो है वो कैसे प्रेम रख सकते हैं। बाइबल हमें साफ साफ ये बताती है कि जब परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसने क्या किया, उन गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को, कंगालों को जो है, दरिद्र लोगों को क्या किया, अपहोल्ड किया, उनको ऊंचा उठाया, उनकी देखभाल करी और उनको प्यार भी जो है वो किया। कहने का मतलब यहाँ पर है, यही संदेश परमेश्वर मूसा नबी के द्वारा क्या कर रहा है, इजरायलियों को बता रहा है कि तुम क्या करो, अपने उन लोगों को जो है जिनको कि तुम नीचे स्तर का समझते हो, उनसे तुम क्या करो, प्रेम करो। क्यों? क्योंकि ये जो मिस्र है वो तुमको यहाँ से निकलना होगा, और ये क्या है, तुम यहाँ पर जो है एक तरीके से क्या है कि परदेसी हो। और मैडम बड़ी अचरज की बात है कि राजा दाऊद के समय में, राजा सुलेमान के समय में, जबकि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आशीर्वाद जो है उन लोगों पर था, उसके बावजूद भी जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि दिखाई जा रही थी, और इसलिए परमेश्वर बार बार जो है मूसा के द्वारा अपने लोगों को क्या कर रहा था, सावधान जो है वो कर रहा था। 2 बातें हम सोमवार के पाठ से सीखते हैं। पहली बात तो ये कि हम सब जो है वो परदेसी हैं, ये दुनिया जो है वो हमारा घर नहीं है। हम बहुत ही शीघ्र जो है इस दुनिया को छोड़कर जो है अपने स्वयं के घर जो कि स्वर्ग है, हम वहाँ पर जो है वो चले जाएंगे। दूसरी बात हमने यहाँ पर ये सीखी है कि हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है वो परमेश्वर का ही है, और इसीलिए जो है हमें और आपको ये मौका दिया गया है कि जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, जो कुछ भी हमसे अपने लोगों के लिए, परदेशियों के लिए जो है बन सकता है, हम क्या करें, उनको साथ जो है वो करें। और ख़ास तौर से हम यहाँ पर प्रेम की बात कर रहे हैं, हमें क्या करना है, उन लोगों के साथ प्रेम भरा बर्ताव करना है, चाहे वो परदेशी हो, चाहे अनाथ हो, चाहे विधवाएं हो, कंगाल हो, दरिद्र हो, बेसहारा हो, जो कुछ भी हमसे बन सकता है, हमने क्या करना है, उनके लिए जो है वो करना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आमद बहुत नज़दीक है, वो बहुत शीघ्र आने वाले हैं। हम सब, जबकि हमने
सीखा है कि हम परदेसी हैं, हम बहुत शीघ्र जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने स्वयं के घर में जो है वो जाने वाले हैं। और इसीलिए जब तक हम इस दुनिया में हैं, आइए हम क्या करें, अपने परदेसी से जो है वो अपने समान प्रेम करें और जो कुछ भी हमसे उनके लिए बन सकता है वो हम करने की जो है मैडम कोशिश करें। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका इतने अच्छे विचारों के लिए। आइए हम मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं। उसका शीर्षक है क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेसी थे। समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मुख्यतः परदेसियों के साथ। पास्टर भारती आप हम सबको समझाएं। ये जो है अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, जो अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने सिखाया कि परदेसी शब्द का जो यहाँ पर जिक्र आया है और उदाहरण दे करके जो है यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि जो परमेश्वर के लोग थे वो मिस्र देश में परदेसी थे और उनके साथ जो है वो कैसा बर्ताव किया गया, कैसा सलूक उनके साथ किया गया, कैसा व्यवहार उनके साथ उस प्रदेश में किया गया, उस चीज़ को हम हमेशा याद रखें। परमेश्वर यहाँ पर ये जो है वो बार बार कहता है कि तुम हमेशा याद रखो कि तुम मिस्र देश में परदेसी थे और तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया गया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम जो हैं अच्छे माहौल में, अच्छी स्थिति में, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है तो हम अपने गुजरे हुए समय को हम भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है यहाँ पर बार बार वो अपने लोगों को जो है ये याद दिला रहा है कि तुम याद रखो कि तुम कैसा जीवन जीते थे, किस तरह से मैंने तुम्हें वहाँ से निकाला और आज जब तुम एक आज़ादी का जीवन व्यतीत कर रहे हो तो तुम उस बात को कभी ना भूलो। यहाँ मत्ती की किताब उसके 7वें अध्याय की 12 आयत जो है यहाँ मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, जिसको व्यवस्था विवरण की किताब उसके 10 अध्याय की 19 में भी जिक्र किया गया है। और यहाँ इस तरह से लिखा गया है नए नियम में, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा मुझे और आपको आज के समय के लिए यही शिक्षा दी है और ये सुनहरा नियम जो है उसने मुझे और आपको दिया है कि जो आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें, आप वैसा ही दूसरों के साथ करो। मैं अजीजों आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि दूसरे लोग जो हैं उसको गाली दें, कोई ये नहीं चाहता कि दूसरे लोग जो हैं उसके गाल के ऊपर आकर के जो है वो थप्पड़ मारें, कोई जो है वो ये नहीं चाहता कि दूसरे लोग जो हैं उसके मुंह के ऊपर जो है वो थूकें। और अगर हमें इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाना है तो हमें दूसरों का आदर और सम्मान करना है, दूसरों को प्यार करना है, दूसरों की जो है वो मदद करनी है। और यहाँ परदेसी का जब ये जिक्र आया है तो हमारे घर से, हमारे चौखट से बाहर, हमारे दरवाजे से बाहर जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए परदेसी हैं। हमारे चर्च से बाहर जितने भी लोग हैं वो सब परदेसी हैं। और हमें अपने समाज में रहते हुए हमें कैसा व्यवहार करना है, हमें समाज के, अपने समाज से बाहर निकल कर के हमें कैसा व्यवहार करना है, इसकी शिक्षा परमेश्वर जो है अपने वचन में यहाँ बार बार जो है वो मुझे और आपको देना चाहता है। और यहाँ सिखाना चाहता है कि समाज में जो लोग जो हैं हाशिए पर हैं, जो लोग जो हैं वो गरीब तबके के हैं, जो लोग जो हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या जो लोग आपके अधीन होकर के काम करते हैं, आपको उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। और जो परमेश्वर का वचन जो सिखाता है कि हमारे साथ चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ हमारी इज्जत करें, हमारा आदर सम्मान करें, तो हमारे सामने चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें उसका आदर सम्मान करना है, उसकी जो है हमें आदर सत्कार करना है। और परमेश्वर का वचन जो है वो मुझे और आपको बार बार यही याद दिलाता रहता है कि हम कभी ना भूलें कि हमारे साथ भी जो है वो बुरा बर्ताव किया गया है। हम उसको हमेशा याद रखें और उसको याद करते हुए हम उसको अपने जीवन में ना दोहराएं। हम दूसरों के साथ वो ना करें जो हमारे साथ किया गया था।
बल्कि आज परमेश्वर मुझे और आपको प्यार करता है, और उस प्यार को हम जो हैं लोगों के साथ बांटें। और हमारे पास जो रोशनी है, जो परमेश्वर ने अपने कलीसिया को, अपने चर्च को, अपने लोगों को जो रोशनी दी है, उसकी रोशनी में अपने जीवन को गुजारें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका इतने अच्छे विचारों के लिए जो साझा किए आपने। आइए हम अपने बुधवार के अध्ययन में चलते हैं और उसका शीर्षक है धार्मिकता से न्याय करो। और मैं चाहती हूँ कि पास्टर फ्रैंकलिन इस बात पर रोशनी डालें कि धार्मिकता से न्याय करने से हम क्या समझे, आप हमें बताएं। ये जो वाक्य है यही हमें जो है वो बताता है, समझाता है कि धार्मिकता से न्याय करो। धार्मिकता को अगर हम उसको परिभाषित करें तो सिद्ध या सही, हमें जो है अगर हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम किसी का अन्याय करें, हालांकि हम लोग इस लायक तो जो है वो नहीं हैं, फिर भी जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे को जो है वो सीखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम न्याय करते हैं तो हमें क्या करना है, धार्मिकता के साथ करना है, सही तौर तरीके से जो है वो करना है। अगर हम पृथ्वी के इतिहास में जाएं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया सब कुछ बहुत बहुत अच्छा था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, जिसका वर्णन हम उत्पत्ति 1:27 में जो है वो पाते हैं। पर हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि पाप जगत में आया और पाप के कारण जो है सब कुछ विकृत हो गया, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ जो है वो तहस नहस जो है वो हो गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि तब प्रभु यीशु मसीह को जो है वो हमारे और आपके लिए क्या करना पड़ा, अपने आप को जो है वो बलिदान करना पड़ा। परमेश्वर ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, परमेश्वर ने अपना सब कुछ जो है वो हमारे और आपके लिए जो है वो त्याग दिया। अब सवाल ये उठता है कि उसके बदले में जो है हमने और आपने प्रभु परमेश्वर को जो है वो क्या दिया। क्या हमने परमेश्वर को जो है उसके बदले में कोई बलिदान दिया, या हमने परमेश्वर को उसके बदले में जो है कोई घूस दी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और आगे हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर जो है इस प्रकार की चीज़ों को भी क्या करता है, वो उससे नाराज़ होता है, वो उसको पसंद जो है वो नहीं करता। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। जो कमज़ोर तबके के लोग थे, गरीब थे, अनाथ थे, क्या करना चाहिए, जिनको कि समाज या लोग जो है वो बिल्कुल भी तुच्छ जो है वो समझा करते थे, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनको जो है वो ऊंचा उठाया, उनसे प्रेम किया और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है उनके प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनके साथ जो है वो व्यतीत किया। प्रियो, हम यहाँ पर जानते हैं कि आज जो कुछ भी हमारे पास है, हमारा कुछ भी नहीं है, चाहे हमारा पैसा हो, चाहे हमारी पोजीशन हो, हमारा ओहदा हो, या जो कुछ भी आज परमेश्वर ने हमारे पास दिया है, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। ये कुछ भी जो है वो हमारा नहीं है। पर अब सवाल ये उठता है कि हम जो है न्याय के बारे में जब बात करते हैं तो हम जो है वो कैसे जो है वो न्याय करें। अभी थोड़ा समय पास्टर भारती ने हमको ये बताया था, कई बार ऐसा होता है जो लोग हमारे अंडर में काम करते हैं या जो लोग हमारे साथ में काम करते हैं, कई बार शायद हम उनके साथ वो न्याय नहीं करते हैं जो कि हमको जो है वो करना चाहिए। हमें सिर्फ बोलना ही नहीं है, पर हमें क्या करना है, वो व्यवहारिकता में भी जो है उसको लाने की जो है वो ज़रूरत है। यहाँ पर 4 आयतें हैं मैडम, जो हमें क्या करेगी, इनके बारे में जो है वो बताएगी कि हमें कैसे धार्मिकता के द्वारा जो है क्या करना है, वो न्याय करना है। पहली आयत हम यहाँ पर देखते हैं, व्यवस्था विवरण 1:16 में लिखता है, अपने भाई के मुकदमे सुनो, अपने पड़ोसियों और परदेशियों का धर्म से जो है वो न्याय करो। पहली बात। दूसरी बात, व्यवस्था विवरण 16:19 में लिखता है, अपना न्याय ना बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना और ना ही घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देता है। तीसरी बात, व्यवस्था विवरण 24:17 में लिखता है, किसी परदेशी मनुष्य या अनाथ बालक का न्याय ना बिगाड़ना और ना ही किसी विधवा के कपड़े को बंधक क्या करना, रखना। चौथी बात, व्यवस्था विवरण 24:19 में लिखता है, श्रापित है वो जो परदेशी, अनाथ या विधवा का क्या करता है, न्याय बिगाड़ता है। तो जब हमारा शीर्षक ही था कि धार्मिकता के साथ हमको न्याय करना है, ये 4 आयतें हमको ये बताती है कि
हमें क्या करना चाहिए। अगर हम इन वचनों के आधार पर अगर न्याय नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो हश्र है वो क्या होगा, बहुत ही खराब होगा। हम इन आयतों से क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा के माध्यम से जो है लोगों को जो है, जो अभी पास्टर भारती ने भी जो है हमें याद दिलाया था कि वो लोगों को ये बताना मांग रहा है कि तुम जो है मिस्र में गुलाम थे और वहाँ पर तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार हुआ है उसको तुम्हें भूलना नहीं है, उसको तुम्हें याद रखना है। और यहाँ पर वही बात जो है परमेश्वर आज हमें भी है याद दिलाना मांगता है कि हमें अपने वो पुराने दिन, वो गुलामी के दिन, दासवता के दिनों को जो है वो भूलना नहीं है। और हमें जो है कमज़ोरों के साथ, अनाथों के साथ, विधवाओं के साथ, परदेशियों के साथ जो है वो अन्याय नहीं करना है। उनके साथ क्या करना है, वो धर्म से जो है वो न्याय करना है। और परमेश्वर यही चाहता है क्योंकि परमेश्वर स्वयं पवित्र हैं और हम भी क्या करें, आप पवित्र बने, जिसका वर्णन हम लय व्यवस्था 19:2 में जो है वो पाते हैं। हम देखते हैं कि इजरायली जो है वो सब कुछ बहुत अच्छे से काम करते थे, चर्च भी जाते थे, दही की चंदे भी देते, सब कुछ करते थे। उनके बावजूद भी जो है उनकी व्यवहारिकता में बहुत सारी ऐसी कमियां थी जो कि धार्मिकता से जो है वो न्याय नहीं करते थे, सही तरीके से जो है वो न्याय सिद्धता से जो है वो न्याय नहीं करते थे। आज हमारे लिए एक सबक है कि हम भी क्या करते हैं, चर्च जाते हैं, दही के चंदे देते हैं, वो सब कुछ करते हैं, पर जब व्यवहारिकता में बात आती है, जो पास्टर भारती ने फिर रिवाइज किया हुआ है, हम जो है क्या करते हैं, लोगों के साथ वैसे व्यवहार नहीं करते हैं जैसे कि हमने जो है वो करना चाहिए। तो आइए अजीज़ों, आज ये अच्छा सबक लें कि हम क्या करें, धार्मिकता के साथ क्या करें, न्याय करें, दूसरों के साथ जो है एक अच्छा व्यवहार करें। धन्यवाद पास्टर फ्रैंकलिन, आपने बहुत अच्छी तरीके से हम सबको न्याय के विषय में सिखाया जैसा बाइबल हमें सिखाती है। आइए हम बृहस्पतिवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है परमेश्वर के सामने शुद्ध धर्म। और पास्टर भारती से चाहती हूँ कि वो हमारे दर्शकों को बताएं, हमें भी समझाएं परमेश्वर के सामने सच्चा और शुद्ध धर्म क्या है। ये जो है हम तमाम के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है सीखने के लिए कि परमेश्वर के सामने सच्चा और विशुद्ध, जिसमें कोई दोष ना हो, ऐसा धर्म जो है वो क्या है। इसके ऊपर जो है बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा गौर करेंगे। और ये व्यवस्था विवरण की किताब उसके 24 अध्याय से अगर 10 से 14 वर्ष आयत तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप पाएंगे। और उसी का जिक्र जो है याकूब की किताब जो नया नियम है उसके पहले अध्याय की 27 आयत जो है उसी बात को यहाँ पर दोहराती है। और यहाँ लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यहाँ जो है विशुद्ध और जो सच्चा धर्म है उसकी बात जो है यहाँ पर की गई है। और परमेश्वर वचन जो है, परमेश्वर का वचन है, ये नहीं कि नए नियम में ही, और ये भी नहीं केवल पुराने नियम में इस बात का जिक्र करता है, बल्कि पूरी बाइबल जो है इस बात के ऊपर अपनी किताबों में बार बार इस चीज़ को जो है वो अपने लोगों को सिखाती रही है कि परमेश्वर के सामने सच्चा और विशुद्ध धर्म जो है वो यही है कि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। और दूसरी चीज़ जो है जो यहाँ पर बताई गई है कि हम दूसरों के साथ जो है अच्छा संबंध रखते हुए हम उनको कभी भी अपने स्वार्थ के लिए उनके जीवन को या उनकी धन संपत्ति को या उनके जो हैं जो जानवर हैं उनको कभी भी अपने स्वार्थ के लिए हम इस्तेमाल ना करें, बल्कि उल्टे जो है हम जो यहाँ पर लिखा है जो अनाथ हैं, जो विधवा हैं, जो गरीब लोग हैं, हम उनकी जो है मदद करें। उनको जो है हम जो है जो एक हमारे मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है परमेश्वर के वचन में, और हमारा हिंदुस्तान जो उसके संविधान में भी मौलिक अधिकार जो हैं वो हर एक इंसान के बराबर हैं। और परमेश्वर जो है वो अपने तमाम लोगों से वो समान प्रेम कर रखता है। ये नहीं कि वो परमेश्वर जो है वो इस्राएली लोगों से या मसीह लोगों से कोई ख़ास अलग प्यार करता है या जो अन्य जाति के लोग हैं उनसे कोई अलग प्यार करता है।
परमेश्वर का प्रेम जो है वो पक्षपातपूर्ण नहीं है। परमेश्वर सबको जो है वो एक नज़र से एक समान जो है वो देखता है, और परमेश्वर जो है सबको बारिश देता है, सबको धूप देता है, सबको अच्छी हवा देता है। परमेश्वर जो है, जो मौलिक अधिकारों की बात आती है तो परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, और परमेश्वर अपने लोगों से भी यही उम्मीद करता है कि तुम भी जो रोशनी तुम्हारे पास है उस वचन को लेकर के, उस रोशनी को लेकर के जब तुम जाते हो तो लोगों के बीच में कभी पक्षपात नहीं करना कि ये जो छोटे लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, हमें इनके बीच में परमेश्वर की रोशनी को हमें नहीं बांटना है। बल्कि परमेश्वर ने दुनिया के तमाम लोगों को जो है वो दावत दी है। अपने लोगों को जो है परमेश्वर ने ये हिदायत दी है कि हम हर एक जाति, हर एक कौम, हर एक भाषा के लोगों के बीच में जाएं और परमेश्वर के इस सच्चे धर्म की रोशनी को तमाम लोगों के साथ बाँटें। अजीज़ों, हम जो हैं, हम अपने व्यवहार के द्वारा हम लोगों का जो है दिल जीतने की कोशिश करें, और जो भी हमारे संपर्क में आता है हम उसका आदर भाव करें, उसकी जो है जो मदद कर सकते हैं हम वो जो है मदद करने की कोशिश करें। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सच्चे धर्म के बारे में यही बताता है कि हम जो कुछ भी अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए कर सकते हैं उसको करने की हमें जो है ज़रूरत है। और इसलिए सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च को जो है थोड़ा सा ये चर्च ये नाम दिया गया है कि सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जो है वो केयरिंग चर्च है, दूसरों की देखभाल करने वाला चर्च है। इस विचार के ऊपर हमें और मजबूत होने की ज़रूरत है, इस विचार के ऊपर हमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के तमाम लोगों को इसको जो है और समझने की ज़रूरत है कि जो देखभाल करने वाला चर्च है, जो सच्चा धर्म है, जो विशुद्ध धर्म है, वो जो है लोगों को यही सिखाता है कि हम लोगों की मदद करें बिना किसी भेदभाव के, और उनको जो है आदर और सम्मान करें, और परमेश्वर का वचन बिना किसी भेदभाव के हम लोगों के साथ बांटते हुए चलें। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भाती आपका सच्ची भक्ति के बारे में। जैसा आपने बताया कि परमेश्वर के सामने सच्ची भक्ति यही है कि हम प्यार करें। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं, और पास्टर फ्रैंकलिन से चाहती हूँ कि वो इस बात के विषय में अपनी विचार रखें कि यहोवा अपनी प्रजा के विरुद्ध और हाकिमों के साथ क्या विवाद करता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है आदि के दिनों में प्राचीन इजरायलियों के साथ जो है अपने नबियों के द्वारा क्या कर रहा था कि बार बार उनको सिखाने की, समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा था कि वो क्या करें, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की उन सारी आज्ञाओं का जो है वो पालन करें। और परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनको ये भी बताना चाहता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसका जो प्रतिफल जो है, उसका जो अंजाम या उसका हश्र जो है वो क्या होगा। मैडम, दो ऐसी आयतें हैं जो हमें और ये बताएगी जो प्रश्न अभी जो आपने मुझसे पूछा है कि कैसे जो है उन विधवाओं के साथ, उन हाकिमों के साथ परमेश्वर किस बात को लेकर जो है वो वार्तालाप कर रहा है, किस बात को लेकर जो है उनके बीच में एक ऐसा विवाद छिड़ा हुआ है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बार बार परमेश्वर जो है अपने इन लोगों को जो है, जो कि अपने आप को चुनिंदा लोग कहते हैं, अगवे कहते हैं, लीडर्स कहते हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है उनकी गलतियों को, उनकी कमियों को जो है वो क्या कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या करें, अपने अंदर में से उन तमाम कमी कमजोरियों को जो है क्या करें, वो निकाले। अब मैडम, हम आपके उस प्रश्न के जवाब में आते हैं, जो कि ये दो आयतें बाइबल की हैं जो क्या करेगी, हमें उस बात को समझने में और उस सवाल का जवाब देने में जो है वो मदद करेगी। पहली आयत जो है वो आमोस 5 उसका 11 और 12 पद हम जो है वो पढ़ेंगे। आमोस उसका 5वां अध्याय 11 और 12 पद, जहाँ पर लिखता है, तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न कर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गड़े हुए पत्थरों से बनाए हैं उनमें रहने ना पाओगे, और जो मन भावनी दाख की बारियां तुमने लगाई हैं और उनका दाख मधु ना पीने पाओगे,
क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पाप भारी है, तुम धर्मी को सताते हो और घूस लेते हो और दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। तो मैडम ये वे लोग हैं जो कि हमारे ही मध्य के लोग हैं, जो कि एल्डर्स हैं, पास्टर्स हैं, अच्छे अच्छे पोजीशन में हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके साथ परमेश्वर क्या कर रहा है, उनको ये बता रहा है कि तुम क्या है कि ये काम जो है वो करते हो, और इसलिए क्या है कि तुम्हें जो है इनसे अपने आप को क्या करना है, निकालना होगा, इनसे तुम्हें क्या करना होगा, अपने आप को बिल्कुल भी दूर जो है वो करना होगा। दूसरी आयत हम यहाँ पर देखते हैं, यशायाह उसका 3 अध्याय उसके 14वें पद में लिखता है, मैं यहोवा अपनी प्रजा की जो वृद्ध और हाकिमों है, जिसके साथ वो वाद विवाद कर रहा है, उनसे जो है जो बात कर रहा है वो उसके बारे में यहाँ लिखता है, तुम ही ने बारी की डाक खा ली है और दीन लोगों का धन लूट कर तुमने अपने घरों में रखा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मैडम ये 2 आयतें जो हैं हमें ये बताती हैं कि कैसे जो है उस समय में बड़े बड़े जो लोग थे, जो एल्डर्स थे, हाकिम लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपने लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया, और जो उन गरीब अनाथों का, बेवाओं का जो है जो हिस्सा था उसको नहीं दिया, उनसे जो है गलत तरीके से लूटा, और ये कहकर कि ये क्या है, एक तरीके का दान है, तो और तुम क्या करो, हमें दो। और यहाँ पर परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है कि अगर हमने ऐसा किया, उन लोगों ने वैसा किया, तो उनका हश्र क्या हुआ। आज भी अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो है वो हश्र जो है वो क्या होगा। अजीज़ों, आज हम यहाँ से एक बात ये सीख सकते हैं, और वो ये है कि जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, आइए हम कुछ भी ऐसा गलत काम ना करें। कोई भी, चाहे वो धन हो, चाहे वो घर हो, या कोई भी ऐसी वस्तु हो, हम गलत तरीके से उसको जो है वो अर्जित ना करें। क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ के बताया है, अगर हम ऐसा करते हैं गलत तरीके से, अगर हम धन इकट्ठा करते हैं, गलत तरीके से हम घर बनाते हैं, या गलत तरीके से हम कुछ भी करते हैं, तो वो सब कुछ क्या होगा, वो श्रापित जो है वो गिना जाएगा। और बड़े दुख की भी बात है, कई हमारे ऐसे मसीह भाई और बहन हैं जो क्या करते हैं, अगर किसी की मदद कर दी है पैसों से, तो उसका क्या करते हैं मैडम, वो ब्याज भी लेते हैं। और बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्याज लेना जो है बिल्कुल भी क्या है, वो सही नहीं है, वो जो है वो श्रापित है। और इसीलिए जो है हम सबों को इस बात का ध्यान रखना है कि ये दुनिया जो है वो हमारा घर नहीं है, हम एक परदेसी हैं, और हम जो है यहाँ खाली हाथ आए थे, और हम खाली हाथ जो है वो चले जाएंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, जब वो मरा, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने पहले ही कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे हाथ क्या करना, बाहर रखना। और उसका तात्पर्य ये होता है कि वो लोगों को बताना चाहता था कि मैं तो बहुत बड़ा तो बन चुका था, पर जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं खाली हाथ आया था, और जब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ तो मैं खाली हाथ ही जो है वो जा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आइए हम और आप क्या करें, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जो है वो व्यवहार है, कोई ऐसा गलत काम ना करे, जो उनका हक है हम उनको दें, जिससे कि परमेश्वर क्या करें, हमको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन, आपका बहुत अच्छा, आपने शुक्रगुजार देना चाहती हूँ पास्टर आर भारती का भी और आपका भी, कि आप लोगों ने इतने अच्छे अपने विचारों को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और अजीज़ों, ये बिल्कुल बात जैसा कि अभी हमने सीखा कि सारी दुनिया परमेश्वर की है, ये सृष्टि, और हम सब जो इस दुनिया में रहते हैं, सब परमेश्वर के हैं, सबको परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, और वो ये चाहता है कि हम सबसे प्रेम करें। अगर हम यूहन्ना की, मैं रोशनी डालना मतलब बोलना चाहूँगी, इस पद को ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। 1 यूहन्ना 4:12 बताती है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परंतु यदि अगर हम आपस में प्रेम करते हैं तो उसका प्रेम हम में बना रहता है। और परमेश्वर जो इस आयतों को जो ये आज्ञा दी है, परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखने को जो आज्ञा है, इसको बहुत प्रमुखता दी है। सारी 10 आज्ञाओं का सार इसी में है, और परमेश्वर की महिमा इसी से होती है। परमेश्वर का चरित्र यही है अजीज़, और वो ये चाहता है कि हम जो लोग परमेश्वर को मानने वाले हैं, हमारी सारी सच्ची भक्ति इसी में है कि हम सबसे, चाहे वो कितने भी गरीब, अनाथ, विधवा, कैसी भी स्थिति में, हालत में हो अजीज़ों, हम लोग कई बारी नज़रअंदाज कर देते हैं, हम स्वार्थी हो जाते हैं। हमें ज़रूरत है परमेश्वर की इन बातों को अपने ध्यान में रखने का और उनको अनुसरण करने का, सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति। और इसी से द्वारा ये समझा जाएगा कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर हम में है।
हम परमेश्वर की महिमा को इन कार्यों के द्वारा, अपने इस व्यवहार के द्वारा दिखा सकते हैं। अजीज़ों, आज हम इस लेसन को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मुझे आशा है कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा, बार बार जब हम ये बातें सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और मैं चाहती हूँ ख़त्म करने से पहले पास्टर भारती हम सब के लिए प्रार्थना। आइए प्रार्थना करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे मालिक है, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी सच्ची शिक्षा के लिए जो अपने पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर तूने हम तमाम को दी है, कि हम तेरी सच्ची शिक्षा को दुनिया के दूसरे अन्य जाति के लोगों में भी परमेश्वर, हाँ, अन्य भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में, अन्य विश्वास के लोगों के बीच में परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं कि तो हम में से हर एक को शक्ति और सामर्थ्य दे, बल और बुद्धि तेरी तरफ से मिले, कि परमेश्वर हम तेरी ताकत से हम दूसरों को प्यार कर सकें और तुझे परमेश्वर दिखा सकें। खुदावन तो हम में से हर एक की अगुवाई कर और ऐसी समझ दे कि हम दूसरों को प्यार कर सकें, अपने परिवार के साथ साथ हम दूसरों के भी सुधि ले सकें। तो हमें इस लायक बना, हम तमाम की अगुवाई कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को पहले रखना कठिन हो सकता है। हम पतरस से क्या सीख सकते हैं जो हमें अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने में मदद करेगा? पतरस सबसे पुराना शिष्य था जो कि दृढ़ निश्चयी और विश्वसनीय था। एक तूफानी रात में यीशु समूह को एक भूत के रूप में पानी पर चलते दिखाई दिए। तभी पतरस ने यीशु के साथ रहने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। भले ही इसका मतलब नाव से कूदकर पानी पर चलना हो। पतरस के लिए परमेश्वर को पहले रखना आसान था जब तक वो डूबने नहीं लगा। जैसे ही पतरस चला, उसने संदेह किया और वह पानी की चपेट में आने लगा। उसे अपनी नाकामी पर शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वह वही था जिसने यीशु के पास आने के लिए कहा था। निराशा के बीच में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना आसान नहीं था। वह मदद के लिए चिल्लाया और परमेश्वर ने उसकी सहायता की और उसे बचा लिया। यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। पतरस ने यीशु के साथ रहने का वादा किया था, परंतु यीशु ने उसे उसके विश्वासघात की चेतावनी दी। पतरस डरता नहीं था, वह यीशु के लिए मरने को तैयार था। यह बात स्पष्ट हो जाती है जब गेत्सेमनी में पतरस सैनिक पर हमला करता है। यीशु ने आगे जो किया वह उसके लिए हैरान करने वाला था। यीशु ने उस आदमी को चंगा किया और कहा कि उसे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है? पतरस संघर्ष के लिए तैयार था, परंतु यीशु ने उसे डांट दिया। वह दूर से ही यीशु के पीछे हो लिया और उस रात उसने 3 बार यीशु को जानने से इनकार किया, जैसे कि यीशु ने भविष्यवाणी की थी। पतरस फिर एक बार असफल हो गया था। हमारी असफलता, भ्रम और लज्जा के बीच ईश्वर को प्रथम स्थान पर रखना वास्तव में असंभव है। केवल परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ही हम परमेश्वर की क्षमा को स्वीकार कर सकते हैं और फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बाद में पतरस एक श्रेष्ठ अगुवा बना क्योंकि यीशु ने उस पर बार बार भरोसा किया। शायद आप अतीत में अपना दशमांश और किए वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। शायद आप असफल रहे हैं। परमेश्वर को पहले रखने का अर्थ है उसे स्वीकार करना और आज परमेश्वर से क्षमा मांगना। इसका मतलब है कि नए सिरे से प्रशंसा बार बार कैसे करूं मैं धन्यवाद। ऊपर मिले प्रभु हजार, गाता रहे मेरा दिल।
प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से करते तुमको धन्यवाद। खुशी तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल में ना थी कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल में ना थी कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। जीवन भरा ये जीवन तुमसे मिला वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। आनंद भरा ये जीवन तुमसे मिला वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय, हैप्पी साबत। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि आज परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है कि आज के इस पवित्र सबत में मैं परमेश्वर के वचनों को आपके साथ साझा कर सकता हूं। इसके साथ ही साथ मैं NIU प्रेयर मिनिस्ट्री के जो कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर डरल भेंगरा, उनका भी जो है वो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं आज का वचन जो है आपके साथ साझा कर सकता हूं। आइए हम इससे पहले कि आज के संदेश में जाएं जो कि परमेश्वर ने हम सबों के लिए रखा है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की जो है वो अगुवाई मांगे, जैसे कि आज का वचन जो है हम सबकी आत्मिक उन्नति का कारण बन सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपका दास अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। आपने मुझे चुना है कि आज का संदेश प्रभु मैं अपने प्रियो के साथ साझा कर सकता हूँ। प्रभु मैं नहीं, पर मेरे द्वारा आपके पवित्र आत्मा बोले। और आज का वचन प्रभु न सिर्फ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और हम सब के लिए प्रभु एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। प्रभु हमारे पापों को, गुनाहों को, खताओं को आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल में हम बहुत सारी कहानियों को देखते हैं, कहानियों के बारे में जो है वो पढ़ते हैं।
अगर हम याद करें तो जब हम बच्चे होते हैं हमारे अपने सब स्कूल में, और जैसे जैसे हम जो है अपनी सब स्कूल के जो क्लासेस में हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, बाइबल की बहुत सारी जो कहानियां हैं वो हमारे जो सब स्कूल के जो टीचर्स हैं वो हमें क्या करते हैं, वो सुनाते हैं। बहुत सारी ऐसी बाइबल की कहानियां हैं जो हमें और आपको फैसिनेट करती है, जो हमें और आपको क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनको कि हमने सुना है, हमने पढ़ा है, और हम लोगों के साथ क्या करते हैं, साझा भी जो है वो करते हैं। और हम देखते हैं कि आज मैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो है आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो कि बाइबल से ही ली गई है, जिसके बारे में जो है हमने पढ़ा है, आज भी हम पढ़ते हैं, और ये कहानी के बारे में हम बात भी करते हैं, और इस कहानी को हम कई बार जो है वो गुनगुनाते भी हैं। और ये कहानी जो है कोई नई कहानी नहीं है। अगर आप अपने आप को उन सब स्कूल के दिनों में अगर आप लेके जाएं तो आपने ज़रूर जो है ये गीत जो है वो सुना होगा, जिसमें अंग्रेजी के इस प्रकार से शब्द जाते हैं, ओनली ए बॉय कॉल्ड डेविड, ओनली अ लिटिल स्लिंग। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो गीत है, अगर आप एक नर्सरी के बच्चे को भी अगर आप पूछेंगे तो मैं सोचता हूँ कि वो जो है इस गीत को जो है वो गा सकेगा, इस गीत के बारे में जो है वो बता सकेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कहानी जो है वो दाऊद और गोलियात की जो है वो कहानी है, और जिसका वर्णन जो है हम पहला सामुएल उसका 17वां अध्याय में जो है वो पाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये कहानी जो है हमने कई बार सुना है, कई बार हमने जो है वो पढ़ा है, कई बार हमने इसमें से जो है शायद प्रचार भी जो है वो किया है। पर आज जो है हम इस कहानी से देखेंगे कि दाऊद जो है हमें क्या सिखाना चाहता है। और हम देखते हैं कि दाऊद जो है हमें इस कहानी के माध्यम से ये सिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में जो है हम विजय हासिल कर सकते हैं, कैसे जो है जहाँ पर कि हमें कुछ असंभव सा जो है वो प्रतीत होता है, असंभव सा जो है वो मालूम होता है, और वहाँ पर कैसे परमेश्वर जो है उसको जो है वो संभव में बदल देता है। आज के परिवेश में, आज के इस वर्तमान युग में हम यहाँ पर देखते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार के एक ऐसे जायंट से, एक ऐसे गोलियात से क्या करते हैं, हमारा सामना होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, जिसका सामना जो है इस प्रकार के गोलियात से, इस प्रकार के जायंट से जो है वो नहीं होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कहानी जो है हमें ये समझने में मदद करेगी कि कैसे जो है हम इस गोलियात का, हम इस जायंट का जो है, जो कि बहुत ही विशाल है, जो हमें विशाल प्रतीत होता है, बड़ा प्रतीत होता है, हम उसको जो है वो कैसे सहज कर सकते हैं, उसको कैसे जो है वो सरल हम कर सकते हैं। और हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे ये दाऊद और जो गोलियात की जो कहानी है, जो कि पहला सामुएल उसके 17वें अध्याय में हम जो है वो पाते हैं। यहाँ पर गोलियात तो जो है एक वो व्यक्ति है, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये फिलिस्तीनी व्यक्ति जो है इज़राइलियों के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है, एक ऐसी मतलब मुश्किल है जिसको लेकर क्या कर रहे हैं कि इज़राइली बड़े डरे हुए हैं, बड़े घबराए हुए हैं। पर अगर हम अपने एक सामाजिक स्तर पर जो है हम देखें, समझने की कोशिश करें कि ये गोलियात जो है, ये जायंट जो है वो क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस प्रकार से उसको परिभाषित किया जा सकता है। ये गोलियात जो है एक बड़ी बीमारी हो सकती है, कोई तनाव हो सकता है, किसी भी प्रकार का लालच हो सकता है, किसी भी प्रकार का एक अकेलापन हो सकता है। कभी कभी हम अपने आप को बड़ा ही त्यागा हुआ और जो है वो असहाय महसूस करते हैं। कभी कभी जो है हमारे वैवाहिक जीवन में भी जो है हम इस प्रकार की बड़ी समस्याओं को भी जो है खड़ा होते हुए देखते हैं। कई ऐसे टेम्पटेशंस हैं, कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसको कि हम क्या करते हैं, सामना करते हैं। कोई ऐसा डर है, कोई ऐसा भय है जिसको लेकर हम बहुत ही परेशान और चिंतित होते हैं। कई बार कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें भूतकाल में लेकर जाती है, और कई बार ऐसा हुआ होगा कि हम शायद असफल हुए होंगे, तो उसको भी लेकर हमारे बीच में क्या हो जाती है, हमारे अंदर में एक घबराहट जो है वो पैदा हो जाती है। और कई बार जो है हम उस बात को लेकर निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित जो है वो हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि आज के परिवेश में इस तमाम जो चकाचौंध है जो कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं, ये भी हमें क्या करती है, अपने तरफ जो है वो आकर्षित करती है। ये
हमारे और आपके लिए भी क्या करती है, एक गोलियत का काम, एक जायंट का जो है वो काम करती है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने अंदर में से, हम अपने जीवन में से जो है इस प्रकार के जो गोलियत है, जो जायंट है, उसको जो है वो कैसे क्या कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं और आप ये कहें कि हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान से जो है इस पर विजय हासिल कर सकते हैं, तो प्रियो ये बिल्कुल भी जो है वो क्या है, वो असंभव है। और हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको कि मैं और आप क्या करते हैं, अपने जीवन में जो है वो अनुभव करते हैं। और हम इन समस्याओं को भी जो है क्या कर सकते हैं, गोलियत का नाम दे सकते हैं, हम जायंट का जो है वो नाम दे सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी समस्या हो सकती है आज हम अनुभव करते हैं? स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, हम आर्थिक समस्याओं को जो है वो अनुभव करते हैं, हमारे अपने वैवाहिक जीवन में जो है कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको कि हम अनुभव करते हैं। हमारे आज के वर्तमान युग में जो है हमारे जो जवान हैं उनके पास जो है बेरोजगारी की जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। कई हमारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पर कि उनको, उनके परिवारों में बच्चों को लेकर जो है वो समस्या है। कई ऐसी सामाजिक जो है वो समस्या है जिसको कि हम दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, वो अनुभव करते हैं। प्रियो, ऐसी और बहुत सारी समस्या हो सकती हैं जिसका उल्लेख जो है मैंने यहाँ पर जो है वो नहीं किया, जिसको कि हम प्रतिदिन क्या करते हैं, अपने जीवन में जो है वो अनुभव करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इस प्रकार की जो जायंट, इस प्रकार की जो विशाल समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, परीक्षाएं हैं, हम उसका सामना जो है वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर मैं और आप ये सोचते हैं कि हम इस प्रकार की जो जायंट समस्याएं हैं, गोलियत जैसी विशाल जो समस्याएं हैं, अगर हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान के द्वारा जो है इस पर विजय हासिल कर सकते हैं, तो प्रियो ये बिल्कुल भी क्या है कि वो असंभव है। मुझे और आपको क्या करना है, संपूर्ण मन से जो है वो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करने की जो है वो ज़रूरत है। हम दाऊद और गोलियत की जो कहानी है वो पहला शामिल उसका 17वां अध्याय में जो है वो पाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कहानी जो है हमें इजरायलियों के बारे में, फिलिस्तियों के बारे में जो है वो बताती है। हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं, जो कि परमेश्वर के जो लोग हैं, जो फिलिस्ती हैं, और हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या है, एक ऐसा युद्ध का जो है, एक ऐसे लड़ाई का जो है वो माहौल बना हुआ है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप उस कहानी को अगर हम याद करें तो हम देखते हैं कि जो गोलियत है वो प्रतिदिन वो क्या करता था, निरंतर 40 दिनों तक जो है वो प्रतिदिन सुबह उठकर क्या करता था, इजरायलियों को जो है वो ललकारा करता था। उनको जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर जो है वो ये कहा करता था कि तुम क्या करो, मुझसे लड़ने के लिए जो किसी एक ऐसे व्यक्ति को क्या करो, भेजो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि गोलियत को जो है वो अपने ऊपर बहुत विश्वास, अपने ऊपर जो है वो बहुत भरोसा था। और हम देखते हैं कि वो प्रतिदिन इसी प्रकार से क्या करता था, इजरायली को जो है वो निरंतर 40 दिनों तक जो है वो ललकारता रहा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ये भी कहता है कि भाई तुम जो है जिसको चाहो क्या कर सकते हो, मुझसे लड़ने के लिए जो है वो भेज सकते हो। और वो कहता है कि तुम पूरी अपनी सेना को भेज सकते हो और मैं तुम्हारी पूरी सेना को लड़ने के लिए मैं अकेला ही जो है वो काफ़ी हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ये भी कहता है कि क्या तुम जो इजरायली हो, क्या तुम शाऊल को समर्पित नहीं हो, क्या तुम वो नहीं करते हो जो शाऊल जो है तुम्हें कहता है। और वो ये कहता है कि मैं जो है आज लड़ने के लिए जो है वो तैयार हूँ, और तुम्हारे पास अगर कोई भी ऐसा वीर हो, कोई ऐसा ताकतवर हो, कोई ऐसा योद्धा हो जो मेरे विरुद्ध में क्या कर सकता है, आकर मुझसे लड़ाई कर सकता है, तुम क्या कर सकते हो, उसको जो है वो भेज सकते हो। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ये कहता है कि मैं जो गोलियत हूँ और मैं क्या है कि अब लड़ने के लिए जो है वो तैयार हूँ। और वो ये कहता है कि जब युद्ध होगा और अगर जो है तुम्हारी तरफ का कोई ऐसा वीर या कोई ऐसा योद्धा जो है अगर वो मुझे हरा देता है तो मैं और मेरी पूरी फिलिस्ती जो सेना है वो क्या हो जाएगी, उसके अधीन हो जाएगी, उसके गुलाम बन जाएगी, उसका जो है वो दास जो है वो बन जाएगी। और अगर जो है मैं जीत जाता हूँ और तुम्हारे तरफ से जो भेजा हुआ व्यक्ति जो है वो अगर वो हार जाता है तो तुम सब के सब क्या हो जाओगे, हमारे अधीन हो जाओगे और हमारे गुलाम, हमारे दास जो है वो क्या हो जाओगे, बन जाओगे।
हम यहाँ पर देखते हैं कि बार बार प्रतिदिन कम से कम 40 दिन जो है बाइबल हमको ये बताती है कि गोलियात क्या करता रहा, इजरायलियों को जो है वो चुनौती देता रहा और उनको ललकारता रहा कि मैं जो है लड़ने के लिए तैयार हूँ और तुम क्या करो, जिसको चाहो जो है वो भेज सकते हो और मैं क्या करूँगा, उससे लड़ने को बिल्कुल भी जो है वो तैयार हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो इजरायली है वो बहुत ही डरे हैं, बहुत ही घबराए हुए हैं, परेशान हैं, चिंतित है। शायद उनको उनके उस विजय का जो है वो अंदाज़ा नहीं है कि क्या हम विजयी हो पाएंगे या हम जो है वो विजय नहीं हो पाएंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो गोलियात के बारे में जो है वो सोचते हैं, बाइबल हमको बताते हैं कि एक बहुत ही विशाल लंबा चौड़ा जो वो है गोलियात जो है व्यक्ति है, उसकी लंबाई जो है वो 9.5 फीट की है। बताया जाता है कि उसकी जो तोप है वो पीतल की जो है वो बनी हुआ करती थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लोहे के बने जो है उस प्रकार के वस्त्र को जो है वो धारण किए हुए थे और जिससे कि वो अपने आप को क्या करता है, एक तरीके से सुरक्षा के कवच में जो है वो बांधे रहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति जो है वो चला करता था जो उसकी क्या करता था, सुरक्षा जो है वो किया करता था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो समय आ गया, कहानी हमको ये बताती है कि वो समय आ गया जबकि गोलियात जो है वो क्या है, उस मैदान में जो है वो आ जाता है और वहाँ से फिर से जो है वो ललकारना जो है वो शुरू कर देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब इजरायलियों की तरफ से जो है एक बहुत ही छोटा सा लड़का, छोटे कद का जो है जो व्यक्ति है, जिसको जो है वो युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, ना तो वो कोई सैनिक है, ना उसके पास कोई ऐसा हथियार है जिसको लेकर क्या कर सकता है कि वो इतने बड़े, इतने विशाल व्यक्ति से क्या कर सकता है, लड़ सकता है या उसका जो है वो सामना कर सकता है। वो जो है वो क्या करता है, वो सामने आता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही जो है गोलियात क्या करता है, दाऊद को जब वो देखता है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उसने जो है वो किन शब्दों का जो है वो प्रयोग किया था। पर हम उससे पहले ये भी देखते हैं कि जब इजरायली ने जो है वो देखा कि भाई गोलियात जो है इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति जो है सामने खड़ा हुआ है और उनके सामने जो दाऊद है जो कितना छोटा सा लड़का है, जहाँ पर उसके साथ बिल्कुल भी तुलना जो है वो नहीं की जा सकती है, ये बहुत ही डर जाते हैं, बहुत ही घबरा जाते हैं, बहुत ही जो है वो परेशान हो जाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब उनको जो है सब कुछ असंभव सा जो है वो प्रतीत होता है, सब कुछ जो है वो आशा रहित जो है वो पसंद जो है वो होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि शायद उनको ये ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा कि हमें यहाँ से जो है वो भागना पड़ेगा। अजीज़ों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है, जब हम कुछ ऐसी बातों को जो है अपने जीवन में आते हुए देखते हैं, हमें उससे डरने की, घबराने की, परेशान होने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें बार बार जो है वो याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम निसहाय नहीं हैं। परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है और परमेश्वर जो क्या करेगा, ऐसे विषम परिस्थितियों में भी जो है, ऐसे कठिन समय में भी क्या करेगा, हमारे लिए एक मार्ग जो है वो प्रशस्त करेगा, हमारे लिए क्या करेगा, एक मार्ग जो है वो निकालेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 40 दिनों तक जो है गोलियात क्या करता रहा, इजरायलियों को जो है वो ललकारता रहा। और इन 40 दिनों में जो है हम देखते हैं कि बाइबल बताती कि जो इजरायली है वो बड़े डर में थे, भय में थे और निरंतर जो है वो कांपते रहते थे कि भाई अब जो है हमारा क्या होगा। क्यों? क्योंकि गोलियात ने जो है इस बात का ऐलान जो है वो कर दिया था, अगर युद्ध में जो है अगर वो हार जाता है तो वो क्या करेगा, अपने आप को अपनी सेना के साथ जो है उनको पूरी तरीके से इजरायली को जो है वो अधीन हो जाएगा, उनको जो है उनका गुलाम, उनका दास बन जाएगा, उनके अधीन हो जाएगा। पर अगर जो है वो जीत जाता है तो क्या होगा, सब पूरे इजरायलियों को जो है, इजराइल कौम को क्या करना होगा, उसके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, उसके अधीन होना पड़ेगा, उसका गुलाम या उसका दास जो है वो बनना जो है वो पड़ेगा। तो इस बात को लेकर जो है हम देखते हैं कि बाइबल बताती है जो इजरायली है बड़े डरे हुए हैं, बड़े घबराए हुए हैं, बड़े परेशान हुए हैं और वो जो है बिल्कुल वहाँ से भागने के लिए क्या है वो बिल्कुल भी तैयार हैं। क्यों? जब वो देखते हैं कि एक तरफ जो है वो गोलियात है तो लंबा चौड़ा जो है व्यक्ति है और दूसरी तरफ जो है वो दाऊद है जो कि बड़े ही छोटे कद का व्यक्ति है। और जब वे तुलना करते हैं तो उनको ये पता लगता है कि भाई शायद ये युद्ध जो है, ये लड़ाई जो है वो हम नहीं जीत पाएंगे और हमें क्या होगा, यहाँ से भागना होगा और या फिर हमें क्या करना होगा, इनके अधीन जो है वो होना होगा।
और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है दोनों के दोनों युद्ध में जो है वो सामने है। एक तरफ गोलियात है, एक तरफ जो है वो दाऊद है। और अब जो है दाऊद क्या करता है, वो सामने आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दाऊद जो है एक छोटा सा कद का जो है वो व्यक्ति है। दाऊद को जो है वो सेना का जो है युद्ध का कोई ऐसा अनुभव नहीं है। दाऊद के पास ना कोई ऐसी ढाल है, ना कोई ऐसी हेलमेट है, ना कुछ इस प्रकार के जो हथियार है जिसके द्वारा क्या कर सकता है, उतने बड़े गोलियात से जो है वो युद्ध जो है वो कर सकता है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके बावजूद भी जो है गोलियात डरा नहीं, घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ, चिंतित जो है वो नहीं हुआ। और उस लंबे चौड़े व्यक्ति गोलियात से जो है वो लड़ने के लिए क्या करता है, वो आगे जो है वो बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि जब गोलियात जो है, जब सामने एक ऐसे व्यक्ति को जो कि कद में बहुत ही छोटा है, दिखने में बड़ा ही मासूम सा है, जब वो अपने आप को जो है दाऊद के साथ जो है वो तुलना करता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भाई उसके जहन में, उसके मुंह से जो है वो क्या बात जो है वो निकली होगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल बताती है, और जैसे ही गोलियात क्या करता है, दाऊद को जो है वो देखता है, और वो दाऊद से जो है वो ये कहता है कि क्या तूने मुझे कुत्ता समझा है कि तू लाठी लेकर जो है मुझसे क्या करना आ रहा है, और लड़ने के लिए जो है वो आ रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी जो फिलिस्तीनी लोग थे, और वो क्या करते हैं, अपने देवी देवताओं को जो है वो पुकारते हैं, और दाऊद को क्या करते हैं, वो श्राप जो है वो देते हैं। और यहाँ पर दाऊद जो है अपने आप में जो है बड़ा घमंड महसूस कर रहा है, गर्व जो है वो महसूस कर रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ये कहता है कि मैं तुझे क्या करूँगा, वो दाऊद से कहता है कि मैं तुझे मारूंगा, और फिर मैं तेरा जो मांस है वो क्या करूंगा, पक्षियों को और वन के जो जानवर हैं उनको क्या कर दूंगा, मैं खिला दूंगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद जो है गोलियात की बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है वो सुनता है। और आप अगर उस तस्वीर को अगर आप याद करें, उस युद्ध के मैदान के उस तस्वीर को अगर आप याद करें, तो आप देख सकते हैं कि बार बार जो है वो गोलियात क्या कर रहा है, मुस्कुराता है, और वो इतना घमंड से जो है वो भरा हुआ है, और उसको अपनी विजय का जो है वो पूरा भरोसा था। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को वो अपने सामने देख रहा है, वो उसके तुलना में बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। वो बिल्कुल भी छोटा सा कद का जो है वो व्यक्ति है, जिसको ना तो सेना का कोई अनुभव है, ना उसके पास कोई हथियार है, और ना ही कुछ ऐसा सामान है जिसके सहारे जो है वो इतने बड़े गोलियात से क्या कर सकता है, वो लड़ सकता है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल ये बताती है कि जब आप अगर दाऊद को देखें, गोलियात को के बोलने के बाद अब समय था कि अब क्या करें, दाऊद जो है उसका जो है वो जवाब दें। हम देखते हैं कि बाइबल बताती है, अब दाऊद इस प्रकार से कहता है कि सुन, तू तो तलवार और भाला और सौंग लिए हुए मेरे पास आता है। अब हम देखते हैं कि दाऊद जो है क्या कर रहा है, गोलियात को जो है वो जवाब दे रहा है, और अपने जवाब में क्या कहता है कि सुन, तू तो मुझसे लड़ने के लिए तलवार और भाला और स्वांग जो है वो लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो कि इज़राइलियों की सेना का परमेश्वर है। आप कल्पना कर सकते हैं, और जब गोलियात ने जो है इन शब्दों को सुना होगा, तो मैं सोचता हूँ कि फिर जो है वो हंसा होगा, उसने दाऊद का जो है वो मजाक जो है वो उड़ाया होगा। और इस दौरान जो है बार बार हम देखते हैं कि जो फिलिस्ती हैं वो जो है क्या कर रहे होंगे, शायद मुस्कुरा रहे होंगे, और उनको एक मजाक सा जो है वो प्रतीत हो रहा होगा कि भाई ये छोटा सा कद का आदमी जो है हमारे इस योद्धा के साथ जो है वो क्या लड़ सकता है, और वो तो क्या है, उसके साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता है। पर यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात, सीखने वाली और समझने वाली बात है कि दाऊद का संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर था। दाऊद ये बहुत अच्छे से जानता है कि दाऊद के पास कोई युद्ध का अनुभव नहीं है, और ना ही उसके पास कोई ऐसे हथियार है जिसकी मदद से वो क्या कर सकता है, गोलियात से जो है वो लड़ सकता है। पर जैसे कि मैंने आपको पढ़कर बताया है कि दाऊद ये कहता है, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से जो है वो तेरे सामने आता हूँ, और मैं तुझसे लड़ने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ, और मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं उस परमेश्वर पर जो है वो भरोसा करता हूँ, जो कि इज़राइलियों का जो है वो परमेश्वर है।
हम देखते हैं कि इस समय में जो इजरायली हैं उनका भी विश्वास थोड़ा सा जो है वो डगमगाया होगा। वो दाऊद की बात सुन तो रहे होंगे, पर संसारिक तौर से जो है जब वो दाऊद को गोलियात के साथ तुलना कर रहे होंगे, उपमा कर रहे होंगे, तो मैं सोचता हूँ कि शायद उनके मन में जो है कहीं ना कहीं वो एक डर, एक भय जो है, एक संकोच सा जो है वो बना होगा। और मैं सोचता हूँ कि शायद कितने ऐसे लोग होंगे कि वो क्या है कि शायद वहाँ से भागने के लिए जो है वो अपने आप को क्या कर रहे होंगे, वो तैयार कर रहे होंगे। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद ये कहता है कि तूने मेरे परमेश्वर को क्या किया है, ललकारा है। तूने मुझे नहीं ललकारा है। अगर तूने मुझे ललकारा है इसका मतलब जो है तूने क्या किया है, मेरे परमेश्वर को जो है वो ललकारा है, और मैं जो है ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रकार से जो है वो दोनों क्या करते हैं, वो आगे को जो है वो बढ़ते हैं। अब मिसेस एलन जी वाइट जो है पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स में पृष्ठ नंबर 644 में जो है वो ये कहती हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद का जो विश्वास है, दाऊद का जो भरोसा है, वो पूरा की पूरा 100% जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर है। वो अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ताकत पर वो भरोसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं कर रहा है। वो अगर गोलियात से लड़ने के लिए गया है तो उसका संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर है। हम देखते हैं कि मिसेस एलन जी वाइट फिर से जो है वो पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स में पृष्ठ नंबर 645 में इस प्रकार से कहती हैं कि दाऊद जो है अब बड़े ऊर्जा से भर कर क्या करता है और परमेश्वर के उस नाम को लेकर क्या करता है, आगे जो है वो बढ़ता है। वो उसको बिल्कुल, दाऊद को बिल्कुल ये सहन नहीं हो रहा है कि गोलियात क्या करे, उसके प्रभु परमेश्वर को जो है वो अपमानित करे, उसके अपने लोगों इजरायलियों को क्या करे, वो अपमानित करे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक अंदर ही अंदर उसके अंदर में जो है वो गुस्सा जो है भरा हुआ है। जब वो देखता है कि गोलियात जो है क्या कर रहा है, उसको ललकार रहा है। उसको ललकारने का मतलब ये होता है कि इजरायली को जो है वो ललकार रहा है। और हम देखते हैं अगर वो इजरायली को ललकार रहा है तो इजरायली जो है वो परमेश्वर के लोग जो है वो हैं। और हम देखते हैं इस प्रकार से क्या कर रहा है कि वो प्रभु परमेश्वर को जो है वो ललकार रहा है। और यहाँ पर दाऊद को ये बिल्कुल बिल्कुल भी जो है वो पसंद नहीं है। बाइबल ये बताती है कि इन सब विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जो है दाऊद जो है वो डरा नहीं है, दाऊद जो है वो घबराया नहीं है, दाऊद जो है वो परेशान नहीं है, दाऊद जो है वो चिंतित नहीं है। आप कल्पना करें कि जब आप अपने बच्चों को लेकर जो है वो किसी बाज़ार में या कहीं किसी जगह जाते हैं और एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए 9-10 साल का है, और उसके साथ जब उसका पिता हो तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उस बच्चे को जो है किसी भी बात की कोई डर नहीं होता है, कोई घबराहट नहीं होती है, कोई परेशानी उसको नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर होता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि एक पिता क्या करता है, अपने छोटे बच्चों को ऊपर हवा में क्या करता है, वो उछालता है, और उस दौरान भी हम देखते हैं कि ये बच्चा डरा नहीं होता है, ये घबराया नहीं होता है, ये परेशान नहीं होता है, उसको किसी बात का कोई डर नहीं कि मुझे चोट लग जाएगी या मैं जो है नीचे गिर जाऊंगा। क्यों? उसका संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है अपने पिता पर होता है कि मेरा पिता क्या करेगा, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा पिता मुझको गिरने नहीं देगा, और वो क्या करेगा, मुझे जो है वो संभालेगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि राजा दाऊद जो है जब इतने विशाल बड़े व्यक्ति के सामने जब खड़ा है, उससे युद्ध करने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो है वो खड़ा है, हम देखते हैं कि उसको ये पता है, उसको विश्वास और भरोसा है कि उसका प्रभु परमेश्वर क्या है, उसके साथ है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए क्या है कि वो जो है अब मैदान में क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। और अब मैं आपको जो है उस युद्ध के मैदान में जो है वो लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर कि कुछ ही क्षणों के बाद जो है वो गोलियात और दाऊद के बीच में क्या होने वाला, वो बड़ा संग्राम, बड़ा युद्ध जो है वो छिड़ने वाला है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक तरफ जो है वो गोलियात है और दूसरी तरफ जो है वो दाऊद है, और गोलियात जो है वो दाऊद के तरफ धीरे धीरे जो है वो आगे को क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आप जो बाइबल स्कॉलर्स हैं जो इसके बारे में ज्ञान रखते हैं, और वो बताते हैं कि गोलियात जो है बड़े ही
उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, उसके चेहरे पर जो है वो घमंड है, ये जानते हुए कि क्या है कि मैं विजय हो जाऊंगा, मैं जो है वो ये युद्ध जो है वो जीत जाऊंगा। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो है वो गोलियात जो है वो फिलिस्ती क्या करता है, आगे को बढ़ता है, और वैसे ही क्या होता है कि दाऊद जो है बड़ी ही फुर्ती के साथ क्या करता है, आगे को बढ़ता है और अपने थैली में से जो है, अपने झोले में से क्या करता है, हाथ डालता है, और हाथ डालकर क्या करता है, एक पत्थर जो है वो निकालता है, और उस पत्थर को गोफन में जो है क्या करता है, वो रखता है, और फिर उसको जो है वो क्या करता है, वो घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है, और फिर क्या करता है, फिलिस्ती की ओर जो है वो मारता है। और हम देखते हैं कि कहानी बताती है कि ये गोफन से निकला हुआ पत्थर जो है सीधा क्या होता है कि गोलियात के जो है वो माथे के भीतर जो है वो घुस जाता है, और तुरंत गोलियात जो है वो भूमि पर मुंह के बल जो है वो गिर जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर दाऊद क्या करता है, एक और पत्थर जो है वो निकालता है, अपने गोफन में जो है उसको डालता है, और उसके बाद फिर एक और पत्थर क्या होता है उसकी तरफ जो है वो मारता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब गोलियात जो है वो नीचे गिर जाता है, और तुरंत दौड़कर जो है दाऊद क्या करता है, उसके ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसी की स्वयं की, गोलियात की स्वयं की जो है वो तलवार जो है उसके म्यान में से खींचता है, और खींच कर जो है क्या करता है, उसको घात जो है वो कर देता है। और उसके बाद कुछ ही क्षणों के बाद उसी की तलवार से जो है वो उसका सिर जो है वो क्या करता है, वो काट देता है। और हम देखते हैं कि बाइबल जो है ये बताती है कि यहाँ पर जो है वो जो गोलियात है, जो जायंट है, वो जो है मर जाता है दाऊद के द्वारा, उसके हाथों से जो है वो मर जाता है। और अब दाऊद क्या करता है, उसके सिर को लेकर जो है वो यरूशलेम जो है वो जाता है, और उसके जितने भी जो हथियार हैं उसको जो है अपने डेरे के भीतर जो है वो लेकर आ जाता है। जितनी भी जो फिलिस्ती हैं वो जो है डर के मारे क्या हो जाते हैं, वहाँ से जो है वो भाग जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कहानी जो है मुझे और आपको जो है वो याद दिलाती है, इतनी मुश्किलों में, इतनी विषम समस्याओं में भी जो है दाऊद जो है वो नहीं डरा, दाऊद जो है वो नहीं घबराया, पर अपने उस एक्शन के साथ जो है, अपने उस काम के साथ क्या करता है, वो आगे को जो है वो बढ़ता है, और उस बड़ी समस्या का क्या करता है, वो सामना करता है। अपने भरोसे पर नहीं, अपने काबिलियत पर नहीं, पर संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है वो परमेश्वर पर रखते हुए क्या करता है, वो आगे जो है वो बढ़ता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद की जो कहानी है मुझे और आपको क्या बहुत बहुत कुछ जो है वो सिखाती है। हम देखते हैं कि दाऊद ने जो है वो सारी जो है वो जो है गलतियां करी है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसने क्या किया, अपने पापों से, गुनाहों से, खताओं से जो है वो पश्चाताप किया, प्रभु परमेश्वर के पास गया, जिसका वर्णन हम जो है वो भजन संहिता 51 में जो है वो पाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो दाऊद को क्या है कि अपने दिल का जो है वो हिस्सा कहता है, मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट। इससे महत्वपूर्ण बात, इससे अच्छी बात, इससे जायज़ बात जो है वो क्या हो सकती है। प्रियो भाइयों और बहनों, अजीज़ों, कितना अच्छा होगा कि परमेश्वर जो है मुझे और आपको भी जो है ऐसे ही जो है वो पुकारे, परमेश्वर मुझे और आपको जो है ये क्या करे, वो संज्ञा दें। और इससे पहले कि जो है हम इस कहानी को जो है वो समाप्त करें, हम जो है ये सीखने की, समझने की जो है वो कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में जो है कौन कौन से ऐसे गोलियात हैं, कौन कौन से ऐसे जायंट हैं जिसको कि हम दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, सामना करते हैं, जो हमें क्या करते हैं, डराते हैं, घबराते हैं, परेशान जो है वो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 40 दिनों तक, जबकि गोलियात क्या करता है कि सुबह से उठकर जो है वो इजरायलियों को जो है वो ललकारा करता था, उसी प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में भी जो है कितने ऐसे बैटल्स हैं, कितने ऐसे युद्ध हैं जो कि हम और आप क्या करते हैं, बड़े ही नज़दीकी से क्या करते हैं, हम उसको जो है वो लड़ते हैं। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हम सभी जानते हैं कि शैतान से लड़ना जो है वो हमारे बस की बात नहीं है। शैतान हमसे कई गुना जो है वो शक्तिशाली है।
अगर हम ये सोचें कि हम अपने ताकत, अपने बल, अपने शक्ति, अपनी काबिलियत से क्या करें, शैतान से जो है वो हम लड़ सकेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि अजीज़ों ये बिल्कुल भी क्या होगा, वो ये असंभव होगा। पर दाऊद की कहानी जो है हमें और आपको ये बताती है, समझाती है कि जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ जो है वो हमारे सामने आती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर जो है वो हम रख सकते हैं। और जब हम अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है प्रभु परमेश्वर पर रखेंगे, तो क्या होगा, समस्याएं चाहे कितनी से बड़ी क्यों ना हो, जैसे दाऊद ने जो है वो विजय हासिल करी, वैसे मैं और आप भी क्या कर सकते हैं, विजय हासिल जो है वो कर सकते हैं। बाइबल हमें यशायाह उसका 40वां अध्याय और उसके 8वें पद में इस प्रकार से लिखती है कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल जो है वो बना रहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यही बात हमने जो है वो दाऊद के जीवन में जो है वो देखी है। जब दाऊद ने इस बात को अनुभव किया कि इज़राइलियों में जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इस गोलियात से, इस फिलिस्ती से जो है क्या कर सके, सामना कर सके, उसके साथ जाके जो है वो युद्ध कर सके। और ऐसे समय में जो है वो प्रभु का नाम लेकर जो है, प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु पर भरोसा करते हुए क्या करता है, वो जो है वो आगे आता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, वो बिल्कुल भी क्या है कि अटल है, और परमेश्वर जो कहता है वो उसको क्या करता है, वो पूरा करता है। अजीज़ों, हमने और आपने भी अपने जीवन में कई बार इस बात को अनुभव किया होगा कि जो कुछ परमेश्वर ने हमसे कहा है अपने वचनों में, उसको उसने क्या किया है, पूरा किया है। कोई ऐसा उदाहरण जो है आप नहीं बता सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा है और वो जो है उसने पूरा नहीं किया। ये ज़रूर है कि कुछ समय जो है वो लग सकता है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि कई बार ऐसी कठिन परिस्थितियों में जो है शायद हमारी जो है वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, वो प्रार्थनाएं जो है नहीं सुनी जाती हैं, जो हम चाहते हैं शायद वो पूरा जो है वो नहीं हो पाता है। परमेश्वर जो है मुझे और आपको बहुत अच्छे से जानता है कि हमें किन बातों की आवश्यकता है, किन बातों की जो है वो ज़रूरत है। और परमेश्वर का जो है अपना अप्रोप्रिएट जो है वो टाइम है, उपयुक्त जो है वो समय है, और अपने समय के अनुसार वो क्या करता है, हमारी ज़रूरतों को जो है वो पूरा करता है। आज परमेश्वर जो है हम सबों को बुला रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे और आपके अंदर में जो है वो जायंट है, जो गोलियात है, जो कि हम जिसका प्रतिदिन क्या करते हैं वो हम सामना करते हैं, हम क्या करें, उसको अपने जीवन में से जो है वो निकालें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति वफादार रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान से न डरें, न घबराएं, न परेशान हुए, न हम चिंतित हों, पर हम क्या करें, उस बैटल को जीतने के लिए, उस युद्ध को जो है वो जीतने के लिए जो है वो प्रभु परमेश्वर के पास जो है वो जाएं। अंत में जो है मैं चंद बातें बोलकर जो है अपने संदेश को जो है वो समाप्त करना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हमें अपने अंदर में से निकालने की जो है वो ज़रूरत है। हम उनको जो है, उन चीज़ों को जो है गोलियात का जो है वो नाम दे सकते हैं, जायंट का जो है वो नाम दे सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? एक प्रकार की बीमारी हो सकती है। आइए हम अपने आप को स्वस्थ रखने की जो है कोशिश करें, ऐसे तनाव से जो है हम दूर रहें, ऐसे लालच से हम अपने आप को क्या करें, दूर रखें, ऐसा भय, ऐसे जो टेम्पटेशंस हैं जो मुझे और आपको प्रभु परमेश्वर से दूर लेकर जा सकते हैं, हम उससे अपने आप को क्या करें, दूर रखें। हम अपने आप को क्रोध से जो है वो बचा के रखें, ऐसे निराशा से जो है हम अपने आप को बचा के रखें, संसारिक चकाचौंध से जो है, दुनियादारी की बातों से क्या करें, हम अपने आप को जो है बचा के रखें। इन सब चीज़ों को जो है हमें अपने अंदर में से जो है वो निकालने की जो है वो ज़रूरत है अजीज़ों। और ये निकलेगी कैसे? अपने बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी समझ से नहीं, पर परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा की मदद से जो है, और निरंतर जो है प्रार्थना में समय व्यतीत करने के द्वारा, बाइबल का अध्ययन करने के द्वारा, परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने के द्वारा जो है हम इन सारी चीज़ों को जो है वो निकाल सकते हैं। और उस प्रकार के जो गोलियात हैं जो हमारे सामने आकर प्रतिदिन खड़े हो जाते हैं, हम डट के उसका जो है सामना कर सकते हैं। और जैसे दाऊद ने विजय हासिल करी है, हम और आप भी जो है उसमें विजय हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर हम सबों को बहुत बहुत ऐसे
आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हमने आपके वचनों को सुना। हमारी मदद करें कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर इसके अनुसार चलने वाले बन सकें। प्रभु हमारे पापों को, गुनाहों को, खताओं को प्रभु आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,